Hi, I'm Aman Khalid. And I'm Ghalia Firdaus. And we are here with the latest episode of What's Cooking. So अगर हम बात करें कि इस वीक में क्या वायरल चल रहा था और क्या चीज़ें नई हमने इस वीक में देखने को मिली हमें, तो सबसे पहले अगर हम बात करते चले शादियों की, क्योंकि आपको पता है शादी सीजन है, हर घर में शादी की तैयारी है। इफ़त उमर की बेटी की शादी हुई और एक बहुत मशहूर सिंगर जो कि काफ़ी मशहूर कोक स्टूडियो का गाना हमें दे चुकी हैं, झोल, उनकी भी शादी हो रही है। उनके निकाह की फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, उनकी ढोलक की बड़ी वायरल हुई। और आज सुबह ही मैं आते हुए देख रही थी कि उनकी बारात की भी लुक आई है, जो कि काफ़ी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट और काफ़ी लोगों ने बात की है इसके बारे में ना। अच्छा, अगर उनके ना ड्रेस की बात की जाए तो बड़े मज़े की, उन्होंने वो टिपिकल कलर्स नहीं देखे, उन्होंने बड़े मज़े के वो पेस्टल कलर्स वो वाले कॉम्बो उन्होंने किए हैं। मतलब मोर और लेस उनकी एक जैसी लुक है, मगर बहुत मज़े की है। और दूसरा ये कि उनका मेकअप जो है वो बहुत मिनिमल और बहुत ही क्यूट है, मतलब बहुत ही ग्लोई सा और बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सही वो जो होते हैं ना पहले के मेकअप होते थे, हाँ। सही थोंपा होता था और वो सब, और तो वो चीज़ नहीं है। लग भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वैसे ही शी इज लाइक ऐसे क्यूट सी और ऐसे क्यूट लगती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनका मेकअप काफ़ी ज़्यादा सूट किया और उनके ड्रेसेस मुझे तो बहुत पसंद आए, और ड्रेस भी एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा अगर हम अच्छा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, बहुत एक कंट्रोवर्सी की बात करते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी आजकल चल रही थी। अच्छा, ये बड़े सालों से चल रही थी, बड़े ही सालों से, 8 साल, लाइक लिटरली 8 ईयर्स, ठीक है। अब 8 ईयर्स से जो चल रही थी, आप बताएं फिर हमारे व्यूवर्स को कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी, ताकि उन्हें भी पता चले। अच्छा, सबको ये बड़ा इंतजार था इस केस का कि आखिर, क्योंकि ज़्यादा आपको पता है फैंस जो मीशा शफी के इतने फैंस नहीं है जितने अली ज़फ़र के फैंस, और हमने बचपन से उनके गाने सुनते आ रहे हैं वो सब, और हमेशा से लोगों को डाउट था कि वो इस मामले में ज़रूर बेकसूर होंगे। और आखिर फैसला वही हुआ कि मीशा शफी जो है, उनने जो हैरेसमेंट का केस उन पे किया था अली ज़फ़र पे, वो झूठी साबित हो गई, उल्टा उनको ही 50 लाख जुर्माना हुआ। और आपको पता है कि अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि ये अभी अली ज़फ़र जो जीते वो उनका डिफेमेशन केस, जो कि मीशा शफी की वजह से उनको डिफेमेशन फेस करनी पड़ी, वो केस अली ज़फ़र जीते हैं। अभी जो हैरासमेंट वाला केस मीशा शफी ने अली ज़फ़र के ऊपर किया था, उसका कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, ठीक है। बट द थिंग इज कि अली ज़फ़र की काफ़ी ज़्यादा मतलब बदनामी हुई इस केस की वजह से। और आपको पता है मीटू मूवमेंट की शुरुआत ही मीशा शफी ने की थी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जब अली ज़फ़र पे उन्होंने हरासमेंट का केस। अच्छा, अगर मैं एक और बात भी करूँ कि जैसे तीफ़ा इन ट्रबल में माहिनूर हैदर ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर भी सामने आए और उन्होंने ये बात की कि तीफ़ा इन ट्रबल में मैं उस सेट पे थी और अली ज़फ़र वॉज द मोस्ट हम्बल पर्सन देयर, और वो मतलब हर किसी को सेफ फील करवा रहे थे। तो मुझे नहीं समझ आई कि मीशा शफी ने उनके ऊपर केस क्यों किया और क्या ऐसी बात हुई कि उनको केस करना पड़ा। पब्लिसिटी स्टंट हो, इट कुड बी पब्लिसिटी स्टंट ऑल्सो, बट मैंने मीशा शफी की जब से वर्डिक्ट आया ना, उसके बाद से मैं उनकी स्टोरीज देख रही हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के वो कोट्स और शेर और शायरी और ये वो कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि मैं अपने आर्ट के थ्रू लोगों को बताऊंगी कि असल हरासमेंट मेरे साथ हुई थी और इस तरह, और कोई शेर और शायरी भी इस तरह की वो कर रही हैं कि जी बच्चलन भी एट द एंड मुझे कहा गया, ये कहा गया, वो कहा गया, कुछ इस तरह। विक्टिम प्ले हो रहा था ना। हाँ, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हु इज़ ऑन द राइट साइड, बट देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या चीज़ें सामने आती हैं। बट फिलहाल 8 साल बाद अली ज़फ़र वॉन द केस, और उसकी वजह से उनके घर वाले और वो लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनके बच्चों को, उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए। वो उनको भी तो उनके करियर पे भी तो काफ़ी असर पड़ा है इस चीज़ को लेके, काफ़ी ज़्यादा करियर पे उनको फ़र्क पड़ा, क्योंकि आजकल क्योंकि हरासमेंट के केसेस होते हैं तो वो फिर भी वो चीज़ें कर रहे होते हैं लोग। बट इससे पहले यही था कि उस टाइम पे वो न्यू चीज़ थी, तो काफ़ी लोगों ने बायकॉट भी किया अली ज़फ़र का, काफ़ी चीज़ें हुई। बट चलो एट द एंड इंसाफ मिल गया। एग्जैक्टली, वी आर जस्ट होपिंग कि जो सही है उसको इंसाफ मिल जाए। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हम बात करें अगर ड्रामास की, तो आपको पता है जैसा कि ईद के बाद बहुत सारे ड्रामास जो हैं वो नए भी आ रहे हैं और आए भी हैं और लोगों में बहुत पसंद किए जा रहे हैं। उसमें से हमने 2 ड्रामा सेलेक्ट किए हैं अपने व्यूवर्स के लिए, जिसमें एक है हमराही और दूसरा है डॉक्टर बहू। तो आज मैं और ईमान उसके बारे में भी डिटेल रिव्यू करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमराही की बात करते हैं ईमान। हम राही के बारे में तीखा ओडो कहती हैं कि ना ये तो बहुत ही बेसिक, आपको पता है व्हेन इट्स दानिश तैमूर यू नो द स्टोरी, प्रेडिक्टेबल हो जाती है स्टोरी, यू नो द स्टोरी। इफ इट्स दानिश तैमूर तो आपको पता है अच्छा गन्स होंगी, कोई माफिया डॉन होगा, किसी को मार रहा होगा या किसी को उठा के लेके आया होगा या कोई हरासमेंट का केस चल रहा होगा। बट क्योंकि वो दानिश तैमूर तो हम उसका हरासमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे फैंस जो है वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को बड़ा दानिश तैमूर कुछ कह दिया भैया, लोगों को बड़ा वो होता है कि वो दानिश तैमूर को आपने ऐसे क्यों बोल दिया, उसका कैरेक्टर था भाई,
तुम्हें कैरेक्टर सिर्फ ऐसा मिलता है, उसके अलावा तुम्हें एक कैरेक्टर भी नया नहीं मिलता। बस मेरे ख्याल से वो अपने ईज से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, उसको कंफर्ट जोन है वो वाला कैरेक्टर Exactly, करना। मरीना खान ने भी यही बात बोली ना कि वो यही कह रही है कि उनका हमें मतलब ठीक है उसका ट्रेलर आ रहे थे, काफी ज्यादा अच्छे ट्रेलर थे और सब इस तरह, पर हिबा बुखारी जो लग रही है उसके अंदर बहुत खूबसूरत लग रही है। ड्रेसिंग सेंस और मतलब बहुत मिनिमल सी, प्यारी सी, बिल्कुल एग्जैक्ट बैकग्राउंड की। बट मुझे एक चीज़ है जिसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगी कि ड्रेसिंग सेंस। अम्मा उसकी टर्किश दिखा दी आपने कि वो टर्किश है और उनकी ड्रेसअप से भी लग रहा है, ठीक है। बेटी आपने क्या चोले बनाए हुए हैं उसको। हाँ, इसी बात पे अम्मा ने भी बोला ना कि माँ बेटी जो है वो लगती नहीं, माँ इतनी मॉडर्न और बेटी देसी। Exactly, ये क्या कॉम्बो है, ये क्या कॉम्बिनेशन है। या तो ये होता है ना कि बेटी ऐसी होती है और माँ की भी ड्रेसिंग में कोई सिमिलर करते तो इट कुड बी नाइस थिंग। बट मुझे लगता है ड्रामा हिट जाने वाला है क्योंकि इसमें दानिश तैमूर है, दानिश तैमूर की फैन फॉलोइंग वैसे ही है। जब थोड़ा सा वो रहन जलसा बना है ना इसमें। हाँ, इसमें थोड़ा वो टिपिकल सख्त वाला हीरो नहीं है, सख्त वाला हीरो नहीं है। अच्छा, इस बारे में अतीका ऑर्डर ने भी बोला है ना, उन्होंने कहा है कि दानिश तैमूर जो है वो टिपिकल टॉक्सिक वाला हीरो नहीं है, मतलब वो थोड़ा काइंड हार्टेड हीरो दिखाया गया। बट मुझे लगता है कि वो टॉक्सिक हो जाएगा, अभी कुछ होगा, अभी कोई किसी को उठा लेगा, कुछ हो जाएगा तो उसको टॉक्सिसिटी अपनी दिखानी है। और मैं जो मतलब जो उन दोनों का रिलेशनशिप है मुझे ये समझ नहीं आई कि भाई तुम उसकी इतनी पुरानी दोस्त हो, तुम टर्की में उसके साथ रहती थी, दानिश तैमूर के साथ और हिबा की अम्मा, सब कुछ था, बट मतलब तुम्हें ये नहीं पता कि उसका बाप कौन है, या मतलब सब तुम्हें पता है। और देखा जाए तो वो आंटी जो हिबा की अम्मा दिखाई गई हैं वो दानिश तैमूर की अम्मा की दोस्त थी जो शायद डेथ हो गई है जिनकी। बट समझ नहीं आई मुझे स्टोरी कि भाई तुम्हें ये नहीं पता कि वो थोड़ा सा ये है कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा है इतना बड़ा मतलब बाप का बेटा है, तुम्हें ये नहीं पता कि वो किस कंपनी में काम करता है, उसके बाप की क्या कंपनी है। तो दैट वाज लूपहोल आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, नादिया खान कहती है कि हम हमेशा सुनते हैं ना कि कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो अक्सर के बारे में बोलते हैं कि ये मेगा प्रोडक्शन है, और वो उस तरह मेगा होती नहीं है, मगर ये वाकई में मेगा प्रोडक्शन है क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत पैसा भी खर्च किया और आधा ड्रामा जो है वो टर्की में भी शूट हुआ है। तो हमारे ज़्यादातर ऑडियंस इस चीज़ को लेकर ज़रा वो होंगे जो टर्किश फैंस हैं, वो तो जरूर ड्रामा देखेंगे। हाँ, उनको भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर हम मूविंग ऑन टू डॉक्टर बहू के बारे में बात करते चलें, क्योंकि ये एक और नया ड्रामा आया है। ये है कि जब से जो ड्रामे हमने खत्म करिए ये ऐड किए हैं शुक्र है, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि इनको खत्म किया, आई वाज टू डन फ्रॉम देम। तो डॉक्टर बहू के बारे में अगर बात करते चलें तो डॉक्टर बहू की स्टोरी अभी तक जितनी मैंने देखी है, जितनी मुझे समझ आई, तो टिपिकल ही लग रही है, टिपिकल सास बहू वाले ड्रामे। और आपको पता है नूरजहां जैसे ड्रामा था, मतलब मुझे लग रहा है उसका सीक्वेंस ही कहीं ना कहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग उसका मेल वर्जन आ गया। हाँ, उसका मेल वर्जन आ गया। अच्छा, सबसे पहले मतलब पर्सनली जो मैं एक बात करना चाहूँगी इसके बारे में वो ये है कि आपने देखा होगा हमारे माशरे में डॉक्टर होना कितना ज़्यादा, मतलब लोगों को लग रहा है डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, एक रेस लगी हुई है बस। हाँ, कोई फील्ड ही नहीं है ना डॉक्टर इंजीनियर के अलावा। बट थिंग है इसके मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर मोर फील्ड्स टू इट। ठीक है, डॉक्टर अगर कोई नहीं बनता तो जिंदगी मौत की बात नहीं है, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, लोगों की जिंदगी चलती है और अच्छी चलती है। आई थिंक इसी चीज को लेकर उन्होंने ड्रामा बनाया है, तो ये एक अच्छा एड ऑन है। अच्छा, मैंने नादिया खान को सुना, मैंने नादिया खान को भी सुना। नादिया खान भी यही कह रही थी कि मतलब थोड़ा सा बेसिक है। सबसे तो एंटरटेनिंग बात ये है कि क्योंकि आपको पता है कि जो क्या ड्रामा है, जो क्या ड्रामा है इसके अंदर मरीना खान, अतीका ऑर्डर और नादिया खान होती हैं। और मरीना खान की एक्टिंग को वो रेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो मौजम है वो बोलते हैं कि जी अतीका ऑर्डर भी है उसके अंदर और क्या नाम है उसका, और मरीना खान भी है उसके अंदर। तो उन्होंने काफ़ी ये कहा है कि ये दोनों रिव्यू नहीं करेंगे, मैं और आप, नादिया खान और मौजम करेंगे। वो बाइस्ड हो जाएंगे ना, हाँ, वो बाइस्ड हो जाएंगे। ज़रा हर किसी को अपनी एक्टिंग को अच्छी लगती है, वो तो उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल निकाल लेते हैं क्योंकि उनको स्टोरी पता है, तो वो तो उस तरह से रिव्यू नहीं कर सकते। बट नादिया खान ने बोला कि स्टार्टिंग में समझ आई कि बकरे आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो स्टार्ट कर दिया। वो कुछ थोड़ा अजीब ही लगा। खैर, अगर हम बात करें अम्मा की, तो अम्मा ने बड़े मज़े का इस पर रिव्यू दिया है। अम्मा का कहना है कि जो हीरो का बाप है वो डॉक्टर के रोल पे सूट ही नहीं कर रहा। मतलब आपने कौन सा डॉक्टर देखा जिसने यहाँ पे पूनी बांधी होगी? मतलब कहती है मुझे एक कोई डॉक्टर आप ढूंढ के दिखा दे। और इतना घमंडी कौन जाता है इतना घमंडी, मतलब इतना घमंडी डॉक्टर। दूसरा वो कहती हैं कि डॉक्टर के रोल तो खैर मुझे बहुत ही अजीब लगा। दूसरा वो कहती हैं कि अब इतने अमीर हैं वो लोग, इतने एलीट हैं, सही है, मतलब हाँ नॉर्मल से भी ज़्यादा एलीट है वो। तो उन्होंने एक ही फजलू रखा है, वो माली भी है, वो चौकीदार भी है, वो बाहर से सामान भी लेके आता है, और फजलू के हाथ के बगैर, खाने के बगैर कोई खाने, मतलब ऑल इन ऑल एक ही बंदा उन्होंने रखा हुआ है। तो ये बड़ा अजीब सा था उनका। और खैर दूसरा वो कहती हैं कि सबसे मुझे अजीब बात ये लगी कि मतलब एक नॉर्मल फैमिली वाले भी या तो एक दस्तरखान पे जाके खाएंगे या तो डाइनिंग टेबल पे खाएंगे। अब वो इतने एलीट हैं, उनको खाने की सेंस ही नहीं है कि वो सेंटर टेबल पे बैठ के वो खाना खा रहे हैं। मतलब ये क्या है, मतलब इसे क्या सेंस है?
और एक और बात उन्होंने बोली थी कुबरा खान के बारे में लास्ट है कि कुबरा खान का भी मुझे बड़ा अजीब लगा। देखिए जो लड़की दुपट्टा पहनती है वो उतारती नहीं है, और जो उतारती है वो पहनती नहीं है। अब कुछ सीन्स हैं उसमें उसने घर में भी उसने 3 गज का दुपट्टा रखा हुआ है, सही है, और अब वो शोरूम में उसने दुपट्टा नहीं रखा हुआ। मतलब ये कुछ लूप होल्स है ना कि उसकी एक कांस्टेंट वो पर्सनालिटी नहीं दिखा रहे। मुझे लगता है हमारे ना हर ड्रामास में जो ड्रेसिंग सेंस है और ये सारी चीजें ना, आई थिंक वी नीड मोर डिजाइनर्स फॉर दीज थिंग्स, कि उनको पता हो कि अच्छा कैरेक्टर डेवलप अगर कर रहे हैं तो वो सही तरीके से करें ना, उसको पूरा कंटिन्यू रखें। ये नहीं कि अच्छा अभी गरीब है तो अमीर हुई है तो दुपट्टा उतार दिए करके, मतलब यू कैन मेक अ पर्सन लुक लाइक गुड, बट जरूरी नहीं है कि वो दुपट्टा पहने या ना पहने, खैर चलो चॉइस है, बट ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, चाहिए। उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट खराब हो जाती है, मतलब बंदे लूपहोल जब आता है ना तो फिर बंदे का दिल नहीं करता वो चीज देखने का। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर डॉक्टर बहू आल्सो, कि देखते हैं आगे आने वाली किस्तों में क्या होता है, पर मुझे लगता है कि टिपिकल स्टोरी ही होगी कि वही स्टेटस कॉन्शियस कि जी डॉक्टर से ही शादी करनी है और तुम किसी से शादी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, टिपिकल एवरी पाकिस्तानी हाउस होल्ड ड्रामा। और जिन लोगों के घरों में डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं आप बन सकते तो उनके लिए तो ट्रीट टू द आइज होगा, आई थिंक ट्रीट होगा, ट्रीट टू वॉच है। अच्छा इसके अलावा हम थोड़े से पुराने ड्रामों की अपनी थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि जब नए ड्रामे आते हैं तो पुराने की ना थोड़ी सी पीछे हो जाती है, बट हमने कहा कि चलें फ्रेश स्टार्ट करते हैं, न्यू चीज आई है तो हम न्यू स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें एक और पाकीज़ा की अभी वाले जो एपिसोड से बहुत ट्रॉमेटाइजिंग थे, बहुत डिफरेंट थे, और अगर देखा जाए तो ऐसी स्टोरी लाइन अभी तक मैंने पर्सनली, मतलब जैसे वो कंदील बलोच पे जो ड्रामा बना, जो इस तरह की बागी वगैरह इस तरह के ड्रामे बनते थे, ठीक है, बट जो ये वाला ड्रामा है इसमें मुझे लगता है कि बीगुल एंड काशिफ ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक नॉक से लेकर एक हर चीज़ पे फोकस, ठीक है, कि किसी की दिल आजारी ना हो, क्योंकि ज़ाहिर द स्टोरी इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट, ठीक है, तो किसी की दिल आजारी ना हो, कोई अपना ट्रॉमा रिलीव ना कर ले, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं। जिसमें साइकोलॉजिकल थ्रिलर बहुत ज़्यादा है, और हर बंदे की जो ट्रॉमा को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो जिस एंगल से उन्होंने दिखाई हुई है ना, वो कमाल है। मतलब ऐसे आज तक मैंने किसी और ड्रामा में नहीं देखी। नादिया खान ने ये बोला, अच्छा फाइनली जो उसका भाई है उसने पाकीज़ा पे गोली चला दी, बिल्कुल आई टू आई उन्होंने देखा और उसने गोली चला दी। तो मरीना खान ने ये बात बोली कि ना जो लोग गन्स का सहारा लेते हैं ना वो बेसिकली बहुत वीकेस्ट होते हैं, बिल्कुल उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि मतलब हम मारे ना मारे, और अगर चलो तुमने निशाना मारा था वो भी चीख गया, ठीक है, तो चलो ठीक है तुम्हारे इमोशंस आ गए, सारी चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ें थी, बट ये है कि अगर देखा जाए एक लड़की अगर अपना हक मांगने निकल आई है, ठीक है, तो उसके घर वाले सबसे पहले होते हैं जो उसको मारने पे तो लेते हैं। वही गैरत के नाम पे टिपिकल कत्ल। How sad it is in a country where आपको पता है जिधर लड़कियों की पढ़ाई पे बात होती है, जिधर लड़कियों को जितना दबाना चाहे उससे ज़्यादा ही दबाया जाता है, ठीक है, और उसमें जब हम ऐसे ड्रामे देखते हैं तो हमें और एहसास होता है कि यार चलो हम लोग को फिर भी एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिधर हमें पता है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, आपका करियर डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है, बट पीपल फ्रॉम सच बैकग्राउंड जिनको शऊर ही नहीं है, ठीक है, उनमें से अगर फॉर इंस्टेंस कोई 1-2 लोगों को शऊर आ गया और वो अपने हक के लिए खड़ा होना शुरू हुए तो आपका बाप भाई घर वाले ही आपके साथ सबसे पहले, बिल्कुल ऐसा ही। हाउ सैड इट इज, मतलब देखा जाए तो बंदा कहेगा यार मतलब क्या दिखा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, बट बड़ा कभी दुख भी होता है देख के कि कितने लोग हमारे, कितने लड़कियां हमारी, कितनी बहनें ही मर गई होंगी इन्हीं सब चीज़ों में, और ऑनर किलिंग हो गई, चलो गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, और आप सोचे गैरत के नाम पे कत्ल पे बड़े प्राउडली बता रहे होते हैं कि वो हमने तो गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, हमको एंड तक कोई पछतावा नहीं होता। यही ना, अगर हम आमना की बात करें समथिंग हॉट में, उन्होंने ये बात बोली कि जो पाकीज़ा का उसके ऊपर FIR ना करवाना मुझे थोड़ा अजीब लगा, और हसन मसला कि क्या पता वो ना हो, अकबर उसका भाई ना हो, और कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ा उन्होंने कि लोग गेस करें कि कौन है ये, लोग उन्होंने लूप होल एक छोड़ा है कि क्या पता वो यासीन तो नहीं है या फिर उसके भाई ने ही चलाई है, तो ये मतलब थोड़ी अजीब सी बात है कि देखते हैं कि आगे आने वाली किस्तों में क्या होता है, बट ये है कि इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थ्रिलर था, और आपने अब अगली एपिसोड में आपने देखेंगे हम कि आपने देखा जब वो उसका बाप उसकी राइफल जाके पुलिस को देता है। हाँ, ये बड़ा एक ना टर्निंग पॉइंट था कि बाप जो है ना वो, चलें देखते हैं।
हाँ देखते हैं आगे क्या होता है, बट मुझे काफी अच्छा लगा कि फाइनली ये अच्छा था। इस ड्रामे में कुछ ऐसा दिखाया। नहीं, बाप भी उठा है ना बेटी के लिए, बाप पहले भी तो उठा है, माँ भी उठी है। मैं सबसे ज्यादा खुश माँ के उठने पे। चलो बाप तो फिर भी चलो वो माशरे में निकलते हैं, उनका डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, बट उसकी माँ का जो ट्रांजिशन है, जो उनकी लिबरेशन है, आई एम जस्ट लविंग दैट थिंग। और मैं इसको देखना चाहूंगी आने वाली किस्तों में कि आगे क्या लिबरेट होगी, क्या बनती है एट द एंड, वो कितना अपनी बेटी के साथ देती है और किधर तक खड़ी होती है। अच्छा, इसके बाद कफील कर लें। अगर नेक्स्ट हम बात करें कफील की, तो कफील जो है वो मिक्स्ड ही है बस। मुझे इसमें ये चीज़ अजीब लगी है जो कि अम्मा ने भी बोली है कि ज़ेबा ने अपनी शादी से कुछ नहीं सीखा, कि वो अपनी इतनी छोटी बेटी, उसकी मतलब 20 साल की बेटी है, और वो खुद कह रही थी कि मैं पढ़ नहीं सकी, मैं करियर नहीं बना सकी, मेरी जल्दी शादी होगी, तो वो दोबारा अपनी बेटी को भी उसी जहन्नुम में झोंक रही है। मतलब जो भी है, अभी इट्स टू अर्ली ना कि वो अपनी बेटी की शादी कर देती जल्दी। अच्छा, अम्मा की ये बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी वैसे, कि एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि जी उसकी जो बहन है वो पढ़ी और आर्किटेक्ट बन गई, घर बना लिया। एक तो मुझे ये वाला ट्रांजिशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसका महल बना दिया और बिल्कुल ही मतलब काम वालों से भी नीचे कहीं उन्होंने कर दिया। ठीक है, और बहुत अजीब सा उन्होंने ट्रांजिशन दिखाया बिल्कुल। और अब शादी होती है, मतलब ठीक है, अच्छा किया उसने। चलो अगर आप चाह उससे कि चलो शादी हो जाए, चलो मैं इस बात को नहीं कहती कि अच्छा पढ़े ये करे वो करे, हाँ पढ़ना जरूरी था, बट चलो अगर शादी वाला भी इन्होंने कॉन्सेप्ट डालना था बीच में, अच्छा शादी वाला कॉन्सेप्ट डालना था। अच्छा ज़ेबा इतनी परेशान है, बहन तुम्हारी इतनी अमीर, भाई तुम्हारा इतना ये बात अम्मा ने भी पॉइंट उठाया है ना भाई से हुआ ना बहन से हुआ कि कह देंगे यार चलो इवेंट मैं कर देता हूँ, या चलो खाना ही मैं दे देता हूँ, चलो सब छोड़ दो, ठीक है खाना ही मैं दे देता हूँ। उधर आके बन ठन के सब आके खड़े हो गए हैं, वो शादी हो रही है, सब ठीक है रिश्ता करा दिया, बट मतलब तुम इतना अमीर हो, तुम्हारा 10-15 लाख क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? अच्छा, वो ये बता रही थी ना कि बहन भाई दोनों बहुत नेम दिल दिखाए हुए शुरू से ही, तो फिर वो कुछ तो पॉजिटिव दिखाती, या तो दिखाती कि उसके बहन भाई हैं जलाद, वो हैं जेलिस, वो हेल्प ही नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि आमना ने क्या बोला इसके बारे में ना। आमना कहती हैं कि ना मुझे जामी 2 मतलब जो जामी है और ज़ेबा का जो मिलने वाला सिनेरियो मुझे बड़ा क्यूट लगा। फाइनली ट्रीट टू वॉच वाली थिंग आई ड्रामे के अंदर इतनी एपिसोड्स के बाद। अच्छा मुझे वो ना जामी मुझे बहुत क्यूट लगता है, मुझे उसका लुक बड़ा अच्छा लगता है, जो उसके वाइट बाल बीच में थोड़े थोड़े किए हुए, बड़ा प्यारा। और ज़ेबा ने कभी अपने आप को उस तरह से ना खड़े होकर शीशे में नहीं देखा था कि अच्छा मैं कैसी लगी, वो जो ही आई तो वो कॉन्शियस हो गई ना। और जब वो आता है तो उसके साथ अंदर तो नहीं आएंगे ना, अंदर तो नहीं आएंगे, वो एक्सपेक्ट करती है कि अंदर नहीं आएंगे, नहीं मैं तो अंदर आऊंगा, मैं तो चाय भी पीऊंगा। उसने भी सही कहा कि नहीं यार इतनी ऐसे बात मिली हो तो बैठो तो सही, बैठ जाओ। पर सबूक का जो एंट्री है, सबूक की जो सारी चीजें, अम्मा ने भी कहा कि सबूक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस ड्रामे में, ठीक है। और मुझे लगता है कि सबूक वो अपनी अम्मा के लिए कुछ करेगा, अम्मा के लिए कुछ करेगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट एपिसोड में जब अच्छा मैं तो ये बात ही करना भूल गई कि अगर जो अपेरेंटली बाप है उन बच्चों का, ठीक है जामी 1, ठीक है जामी 1 और जामी 2 करते हैं, ठीक है जामी 1 के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा एंटर हुआ है ऐसे जैसे भाई पूरी शादी तुम कर रहे हो, ऐसे वो दबंग स्टाइल में करता धरता तुम्हारा ही है सारा। हाँ करता धरता तुम्हारा ही, तुमसे ये तक तो हुआ नहीं कि 50 रुपए भी अपनी बेटे के हाथ में कभी रख दो, ठीक है, जो बातें करवाने वो तो उल्टा चोरियां करता है। आपको पता है टिपिकल पाकिस्तानी शादी, ठीक है, जिसमें कोई करना किसी ने कुछ नहीं होता, बस बातें करने के लिए बातें करने के लिए सब लोग आ जाते हैं। अच्छा ये है वो, अच्छा और वो कि जबीरिया कितनी खुश हुई कि यार मुझे पता था आप मेरे बाप है। कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना कि लड़कियों को होता है कि यार नहीं अगर बुरा भी है तो आदमी मेरा बाप इस मौके पर तो चाहिए ही होता है ना आपको, चाहिए होता है। कहीं ना कहीं उसके दिल में, अच्छा मुझे भी वैसे एक टाइम पे लगता था कि कहीं ना कहीं तो इसके दिल में थोड़ा सा होगा कि यार एटलीस्ट बच्चे हैं, पैदा किए हैं मैंने, बट अब मुझे एहसास हो गया कि इस बंदे के साथ कुछ भी कर लो इसको वो ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मर रहा है कोई जी है, उसको कोई जात पे उसकी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जब वो आया और जब उसने वो इतनी खुशी से आके मिली, इतने क्यूट सीन लगा, मैं ना खुश थी, चलो यार बेचारी शादी है तो चलो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि अच्छा मुझे पता था कि आप शर्टें सारी छोड़ के आएंगे, क्योंकि एक बंदा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा होता कि यार मेरा बाप है वो आया है, तो वो कहते नहीं मैं तो सारी शर्टें मनवा के आया हूँ। पर अगर अब ज़ेबा यूटर्न खा के वापस जाती है, मैं तो ड्रामा नहीं देखना, मैं तो ये ड्रामा नहीं देखी वाकई, मतलब ये ज़ेबा की ना फजूल की ना मतलब अब तुमने एक बार डिसीजन ले लिया तो कभी वापस नहीं जाना चाहिए उसको। अब तो जामी 2 भी आ गया, और हाँ अब तुम्हारा सच्चा ऑप्शन है तो तुम वो कहोगे कि जी मैं नहीं करती, जब तुम्हारा बाप था तुम्हारे बाप तुम्हारे साथ खड़ा रहा कि तलाक ले लो, इससे तलाक ले लो, पर इसने कहा नहीं सारी जिंदगी मैं ज़ाया कर दूंगी इसी घटिया बंदे के साथ रह के। बट मुझे समझ नहीं आती, मतलब नॉर्मली हमारी अपनी जिंदगियों में भी हमने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि सारी जिंदगी एक फजूल आदमी के साथ गुजार देते हैं पर अपने लिए अच्छा फैसला नहीं कर पाते बिल्कुल सोसाइटी के प्रेशर से या और भी कोई नॉर्म्स हो सकते हैं।
तो अगर जेबा को मौका मिल रहा है तो वी आर होपिंग कि वो अच्छा एक फैसला कर ले, वो ये मौका वेल करे। और मुझे लगता है सबूक विल स्टैंड अप क्योंकि उनकी स्टोरी काफी अच्छी दिखाई है। हम जस्ट आज क्योंकि मुझे पहले दफा ऐसा हुआ कि सबूक को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उस बंदे के, मुझे बात कर रहा था कि मैंने चाय पी ली है, अब मैं जा रहा हूँ। अपनी अम्मा को भी किसी लड़के के साथ बैठे हुए देखा नहीं था ना, और अगर देखा भी होगा तो वो इस तरह से कभी किसी से बात नहीं करती है, इतना एकदम से कॉन्शियस। अच्छा जेबा भी बड़ी कॉन्शियस है कि अच्छा मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही, मेरे साथ बात की तैयारी है, लेकिन होता ही है कि जब आप इतनी पुरानी मोहब्बत मिले इतने अरसे बाद सामने आ जाए, जाहिर है तो कुछ ना बटरफ्लाई इन द स्टमक तो होता होता ही है बिल्कुल। अब ये खाले से पूछेंगे जब खाले की मोहब्बत मिलेगी ना तो हम खाले से पूछेंगे कि क्या ऐसा फील हुआ उन्हें कि नहीं हुआ। पर अभी तक तो हमें बटरफ्लाइज तो नहीं आए, खैर बटरफ्लाइज नहीं आए, बाकी सवाल। अच्छा अगर अब क्या, अब और क्या लास्ट ड्रामा था मामा है लास्ट। हाँ अच्छा अब लास्ट ड्रामा बट नॉट लीस्ट के बारे में अगर हम बात करें मामा के बारे में कि मामा में क्या चीजें नहीं हुई। जीजी का डाउनफॉल थोड़ा शुरू हो रहा है जो कि मुझे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हाँ काबिल कबूल नहीं है। आई थिंक ड्रामा जीजी के ऊपर चल रहा था कि जीजी नीचे गई ना तो आई थिंक ये ड्रामा भी नीचे चला जाएगा। सही बात है बिल्कुल। और अगर हम बात करें नादिया खान की के आई थिंक मतलब मुझे ना नादिया खान कहती है कि जो शाहजहां का और उसका जो दिखाया मुझे समझ नहीं, मतलब कभी वो शेडी सा उसका कैरेक्टर दिखा देते हैं। मन्ना खान कहती है कभी वो उसका शेडी सा दिखा देते हैं, कभी उनको कुछ दिखा देते हैं, समझ नहीं आ रही किसमें वो क्या शुरू में चल जैसा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट आया था ना वो उस तरह है नहीं। अब अम्मा भी कहते हैं कि इस ड्रामे में ना लास्ट 2 एपिसोड से ना कुछ ब्लंडर्स होने लग गए, मतलब बहुत अब हमें उम्मीद नहीं थी। हम क्योंकि इस ड्रामे के इतने बड़े फैन हैं, अम्मा कहते हैं हमें ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, हमें इसमें कोई भी गलती नहीं चाहिए। तो आसिया ने जो आके वो कहती है कि आसिया ने जो आके जो आसिया को तैयार किया था ना कि मेरे भाई के घर जाओ वो सब, तो वो कहती है ये बड़ी बेतुकी बात है कि जब ऑलरेडी उनकी तलाक करवा चुकी है वो डिलीवरी बॉय के थ्रू, तो फिर आसिया को बना सवार के भेजने की क्या जरूरत थी। और फिर आसिया भी वहां जाके मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ और तुम घर क्यों नहीं आ रहे। मुझे लगता है एक्स्ट्रा सीन था ना, तो वो कहती है इसे कोई तुक नहीं थी, वो बहुत ही बेतुका सीन था। और मुझे लगता है आसिया को भी जीजी ने अपने बिजनेस के अंदर करने की कोशिश करी। चलो आशिया जीजी टू बन रही है, मैंने करा दी। अच्छा इनकी तलाक के बारे में भी काफी कंट्रोवर्सी। अच्छा आपको याद है कि जब जो आशिक है वो जीजी के कमरे में घुसा, ये सारी चीजें हुई और जब वो निकला बाहर, ठीक है, तो जीजी उसको कहती कि वो आशिया भी उससे कहती कि तुम तलाक दो मुझे, तलाक दो। उसने तलाक नहीं दी थी, मुझे नहीं याद कि मैंने ये देखा है कि उसने तलाक दी। हाँ वैसे ये अब क्यों कह रहे हैं कि उसकी तलाक हो चुकी है। मतलब अगर उसने दी भी हो तो मुझे नहीं लगता कि 3 तलाकों वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया होगा कि तलाक दे दी ऐसा कुछ। मेरा नहीं ख्याल। और उसने तलाक उसने ये बोलता मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, ठीक है, और फिर उसको लेके चले गए थे और उसको लेके चले गए। हमने तलाक वाला कोई सीन नहीं देखा। और जब वो और मतलब तुम सोचो तुम इतना तुम्हारा दिल मर रहा है उसके लिए कि उसके लिए पैसे जमा कर रही हो, उसको बाहर नहीं तो ज्यादा सब कर दिया, कहती तलाक होगी, कैसे तलाक हुई। मे बी वो जीजी के साथ खेल रही हो आसिया, वो भी तो आखिर उसकी शागिर्द है ना। नहीं आपको याद है जब आशिक आया था तो आशिक को आसिया अकेले दरवाजे पे खड़े थे तो जीजी थी ही नहीं, बट उसने कहा कि नहीं अब हमारी तलाक हो चुकी है, तुम्हारा इधर आना बनता नहीं है, ये है वो है। जीजी असल में मैं बताती हूँ, जीजी ने ना आसिया को अपने वश में कर लिया, चला लिया है, ठीक है। वो कह रही है बेटे क्या यार तुम क्या एक लड़के के साथ जिंदगी गुजार रही हो, तुम भी मेरे साथ रहो, हम दोनों चिल करेंगे, मुख्तलिफ मर्द ट्राई करते हैं, रोज देख रहे हैं आधे तुम रखो आधे मैं रखती हूँ, देखते हैं कि किसका किधर तीर चलता है। बट ये है कि शबीर जान और मारिया वास्ती की एंट्री इट वाज नाइस, मुझे थोड़ी सही लगी। जो पर मुझे लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे ना, एंड होने में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स डालना इट वाज नॉट नाइस, ठीक है। ऑलरेडी ड्रामा जब 30 एपिसोड के करीब पहुंच चुका है, हम उसमें नए कैरेक्टर्स डाल रहे हैं। अच्छा अम्मा जो है ना उनको शहजाद शेख जो है ना किसी भी ड्रामे में आज उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है ना, उनको फेवरेट है वो बंदा। तो वो कह रही थी कि उन्होंने इस बच्चे को ना बड़ा जलील कर दिया। कभी वो उसको दिखाते हैं कि वो बहुत लॉयल है, उसे कहते हैं मैं अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल हूँ, ये फ्लांडम का, फिर थोड़ी देर बाद फोन करके बोलेगा आप मुझसे नाराज तो नहीं है। मतलब वो कहती हैं कि ये क्या है, मतलब उनको बहुत गुस्सा आ रही है सब देख के। इसका कैरेक्टर मुझे ना बहुत शेडी सा लगता है, कभी कुछ दिखा देते हैं कभी कुछ दिखाते हैं। सिर्फ पहले एपिसोड में ठीक लगा था मुझे, पहले एपिसोड में मैं थी अच्छा यार ये तो बहुत कैरेक्टर है, बट समटाइम्स आई फील लाइक क्या हरकतें कर रहे हैं। मतलब भाई अगर तुम बाइपोलर भी लगता है मुझे, तो बाइपोलर भी लगता है। तुम डिसाइड कर लो या तो तुम्हें सारा से मोहब्बत है, चलो सारा मर गई उसका कोई ऑप्शन नहीं रहा, चलो ठीक है एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। जो मोनस की बात की थी, जो मोनस आई टीनेजर, हमें लग रहा था कि क्या पता आयजा हो या कुछ, चलो वो स्टोरी आपने अनवेल कर दी कि वो मर गई, ठीक है। आपने आयजा शादी कर ली, आयजा जो तुम्हारे साथ, चलो ठीक है जीजी का काम था कि ऐसे मर्दों को इधर उधर करना, ठीक है, गेट इट, आई अंडरस्टैंड। बट शाहजहां अगर तुम्हें अकल आ रही है और तुम्हें इतना कुछ हो रहा है, तुमने आगे बीवी को बताना ही है, तुम छुपाई क्यों रहे? हाँ ये बात बहुत अजीब सी लगी है, बहुत ज्यादा थोड़े से लूप होल्स हैं। कुछ है हालांकि इस ड्रामे में लूप होल्स
लूप होल्स तो नहीं कहेंगे, हुक्स कहेंगे मे बी, कि वो एट द एंड जाके खुल ही जाते हैं। बिल्कुल। बट ये है कि आमना ने भी ये कहा कि राइटिंग में ना मुझे थोड़ा सा वो झोल लग रहा है कि मैं नहीं चाहती कि इस ड्रामे में इस तरह की कोई चीज़ हो। बट जो हसन है उनको लगता है कि जी ये बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है, और मारिया बाती शबीर जान की एंट्री उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो हम देखते हैं कि अच्छा एक्टिंग दोनों की बहुत अच्छी है, शबीर जान और मारिया बाती ठीक है कि वो अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, एक अलग बात है, बट एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो शाहजहां वन के साथ जो वो कर रही है मारिया बाती, वो बिल्कुल सही कर रही है। मुझे लग रहा है कि वो ना उसको अपना घर का कुत्ता ना खाट बराबर वाला सीन करेगी उसके साथ। गुजारा है उसने बिल्कुल बेवफाई की, तो फिर अब मारिया बासी सूद समेत बदला उसको ट्रैप कर रही है शायद सिर्फ, और करना भी चाहिए, ठीक है, करना भी चाहिए, वो उसका बनता है, उसका बनता है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ उसने सारी जिंदगी किया तो उसका बनता है। सो दैट वाज इट फॉर द ड्रामा रिव्यू थिंग। एंड इसके बाद अगर हम बात करते चले रेटिंग्स के बारे में कि किस ड्रामे ने इस वीक में क्या रेटिंग ली और कौन सा ड्रामा हमारी नज़रों से वो हो गया कि यार अच्छा मतलब इसकी रेटिंग, तो इसके बारे में अगर बात करते चलें तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक और पाकीज़ा की, जिसकी काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप थी और काफ़ी अच्छा, मुझे तो लगता है कि डिफरेंट ड्रामा, ठीक है। अच्छा मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम ना डिफरेंट ड्रामा देखना पसंद नहीं करती। हाँ, उनको वही टिपिकल सास बहू वाले चाहिए होते हैं। हाँ, ड्रामा चाहिए। अच्छा कि ना कुछ जैसे मतलब कुछ जेंट्री है जो ऐसे ड्रामे देखना चाहती है, ठीक है, बट 90% टाइम वो वही देखना चाहते हैं घिसे पिटे वाले। हाँ, हालांकि ये तो यूनिक स्टोरी है, डिफरेंट, इस पे व्यूज ज्यादा होने चाहिए। सो एक और पाकिज़ा स्टैंड्स 1.3 मिलियन, जो कि मुझे लगता है थोड़ा कम है बिल्कुल। हाँ, कम, क्योंकि ऐसी स्टोरी लाइंस सोसाइटी को डिपेक्ट कर रही है ना आपके, तो आप ऐसे क्यों नहीं देखते? ये अब हमारे मास्टर की बात है कि पर्सनल चॉइस है, क्या ड्रामा सीरियल्स देखना, अच्छी स्क्रिप्ट्स देखना, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे आर्टिस्ट भी फिर नहीं बनाते, बिल्कुल ऐसा ही। अब क्या कर सकते हैं इनका। इसके अलावा अगर बात करते चले डॉक्टर बहू की, तो डॉक्टर बहू की जैसे कि 4 एपिसोड जा चुकी हैं, तो उसके 2 मिलियन व्यूवरशिप है, तो आई थिंक स्टार्टिंग के लिए अच्छी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग है ना ड्रामे की, अभी ये कल परसों ही तो आया है। हाँ, सो डॉक्टर बहू स्टैंड एट 2 मिलियन। और इसके बाद बात करते चलें गालिया की फेवरेट ड्रामा की, मोमा की, कि मोमा स्टैंड्स एट 3.9 मिलियन, ठीक है, 3.9 अच्छी व्यूअरशिप है, अच्छी व्यूअरशिप है। हालांकि अब काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा लूज हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना जीजी का कैरेक्टर वो लूज करना के शुरू कर दिया है, बिल्कुल, बट 3.9 मिलियन इज अ गुड रेटिंग, पर फिर भी अच्छी है। अच्छा इसके बाद हमराही और कफील ना थोड़ा सा पास है, ठीक है। हमराही की बात करें तो हमराही स्टैंड्स एट 4.6 मिलियन। बस दानिश तैमूर आ गए ना, जैसे कि देखा जाए तो इतनी वो खास स्टोरी लाइन है, ट्रिपल स्टोरी लाइन, सबको पता था इसमें दानिश तैमूर इसमें क्या होगा, ठीक है, बट आई थिंक लोगों को पसंद है ना ये। मुझे लगता है दानिश तैमूर जो चीजें सिलेक्ट करते हैं ना वो बहुत ह्यूज वाली करते हैं, ठीक है, हाँ, जिसमें बहुत बड़े बड़े घर हो, बहुत एक्स्ट्रा चीजें हो, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट चीजें हो, तो वो लोगों को ना कहीं हमारे माशरे के लोगों को वो डिपेक्ट कर जाती हैं, ठीक है, वो उनसे रिलेट कर लेते हैं कि वो ये देखो कितने बड़े घर में रहता है, कितनी बड़ी चीजें हैं, कितनी बड़ी गाड़ियां हैं, फैंटेसी में लोगों को वैसे भी पसंद है, फैंटेसी वर्ल्ड बेसिकली वो जो फेरी टेल वर्ल्ड दिखाते हैं, तो वो हमारे लोगों को देखना बड़ा पसंद है, तो स्टैंड्स एट 4.6 मिलियन। और इसके अलावा अगर कफील की बात करें, इस वीक कफील ने सारे ड्रामों को पीछे छोड़ दिए, इट्स स्टैंड्स एट 4.8 मिलियन व्यूअरशिप। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब ठीक है, स्टोरी लाइन थोड़ी टिपिकल है, सारी चीजें हैं, बट नहीं, बट थोड़ी मूव ऑन करी ना, शायद जामी 2 की वजह से लोगों को ज्यादा सैफ और वर्दा की स्टोरी भी कुछ ना कुछ मूव ऑन कर ही रही है, आखिर करेगी। हालांकि सैफ को देखना मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे वर्दा को देख के ना घुटन होती है सच में, मुझे क्या है घुटन होती है, मुझे लगता है कि क्या मतलब, या तो कोई बहुत ही अच्छे हैं या तो कोई बहुत ही बुरे हैं, मतलब क्या यार कोई मिडिल रास्ता निकाल लो, अब खत्म होने वाला है ड्रामा, अब तो निकाल। सो दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। वी विल बी होपिंग कि आप लोगों को एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। सो वी विल बी बैक विद अनदर थ्रिलिंग एपिसोड नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।